शहर की नौहर रोड पर स्थित किसान विश्राम गृह में भारतीय जनता पार्टी के ऐलनाबाद मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं को एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कुल 4 सत्रों में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर देश प्रदेश की भाजपा सरकारों के 7 साल के कामकाज और सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वक्ताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की उपलब्धियों को आम जनता के बीच पहुंचाने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि इस समय देश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को लाभ पहुंचाने की नीतियों पर काम कर रही है। सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से प्रदेश का हर वर्ग खुशहाल हुआ है और आने वाले समय में कई और भी बड़ी योजनाएं शुरू की जाएगी जिससे हमारा प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश बनकर उभरेगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल, रामलाल मेहता, भूराराम डूडी, नरेश कटारिया, वेद प्रिय गुप्ता, शमिंदर कंबोज, ब्रह्मानंद शर्मा, पार्षद ईशा सिंगला, प्रेम डोडा, सुरजाराम, रमेश कुमार, पार्षद प्रतिनिधि अजय कुमार, बेहरवाला के सरपंच विजय कुमार, धौलपालिया के सरपंच गौरीशंकर मंडा, किशनपुरा के सरपंच प्रतिनिधि प्रताप सोलंकी, गौरीशंकर लड्ढा, देवेंद्र गोयल, सुशील पारिक, सतपाल भाकर, हंसराज शर्मा, गजानंद स्वामी व अन्य कई पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी उपस्थित थे। संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। भारतीय जनता पार्टी जो है ये ऑल इंडिया लेवल की पार्टी है। ये इसमें गरीब अमीर छोटे बड़े किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले जो थे शुरू में जनसंघ पार्टी बनी थी सन 1952 के अंदर। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जो इनके फोटो पड़ी है ये शहीद सन 1951 की बात है। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में ये जो है सन 1951 में ये वित्त मंत्री थे पहली कैबिनेट के अंदर, नेहरू कैबिनेट के अंदर। लेकिन जम्मू कश्मीर का एक आंदोलन चला, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना वो इनकी बात को नहीं मानता था। उन्होंने कहा था भाई कश्मीर को मिलाया जाए, तो उन्होंने बात नहीं सुनी तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। भारतीय जनता पार्टी पहले शुरू में सन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संघ की स्थापना की। उस समय इसको जनसंघ के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जनसंघ कह दो चाहे इसको आरएसएस कह दो, राष्ट्रीय सेवक संघ भी कह देते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, मोदी जी ने भी प्रशंसा की है जिन्होंने हमारे प्रदेश के विकास के लिए अनेक ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं। पारदर्शी सत्ता से नौकरी देने का, अंत्योदय के तहत गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार देना और उसको उसकी आमदन बढ़ाने का जो उन्होंने विषय मतलब योजनाएं लेकर आए हैं उसका पूरे देश में उसकी प्रशंसा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी से चाहे जिला अध्यक्ष जी से कह के एक जैसे अपने ये सेमिनार किया है, इससे थोड़ा बड़ा सेमिनार और उसमें सारे अधिकारी आए और उसमें सभी का आपका सीधा परिचय करवा दूं, तो उसको किसी को ये ना लगे कि ये एक ही आदमी सारा कुछ अपने हाथ में रखे हुए। क्योंकि मैं इस पार्टी का समर्पण भाव से कार्य करने वाला व्यक्ति हूं और मैं ये सोचता हूं कि किसी भी जो मेरा एक कार्यकर्ता है, मेरे साथ चलने वाला एक पार्टी का संगठन के रूप में जो जुड़ा हुआ है, मैं ये नहीं सोचता कि इससे मेरे को क्या स्वार्थ है। इसका मतलब नहीं है स्वार्थ पार्टी से। जिस आदमी ने पार्टी के लिए काम किया है हम उसके लिए सारे के सारे हमारा ये फर्ज बनता है, यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, हम उसका साथ दें। और खास तौर से
जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति हैं, जो अंत्योदय योजना सरकार की है, वो अंत्योदय योजना को लागू किसने कराना है? वो हम लोगों ने करवाना है। हमारा ये प्रयास रहे कि जिस आदमी को जरूरत है उसका काम हम फर्स्ट प्रायोरिटी में, काम सभी के करवाने हैं, पर जो व्यक्ति कमजोर है उसका काम सबसे पहली प्रायोरिटी में उसका होना चाहिए। ये हमारा फर्ज नहीं, हमारा दायित्व बनता है इस पार्टी में होने के नाते, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के इतने सच्चे सिपाही हैं कि हमारा काम इतना ईमानदारी से होना चाहिए, इतना पारदर्शी होना चाहिए कि किसी को हमारे पर ये सोचने का मौका ही ना मिले कि ये आदमी किसी की चीज में भ्रष्टाचार कर रहा है, गलत कर रहा है। आज एलनाबाद में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की गतिविधि और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और उनके कायाकल्प के बारे में बताया जा रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर आज पूरे हरियाणा में का आयोजन हो रहा है, जिसका 4 सत्र इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर लगाए गए हैं, जो 1-1 घंटे के रहे हैं। और आज अब अंतिम जो है सत्र चल रहा है। इसमें हमने अपनी कार्यकर्ताओं को पार्टी की गतिविधियों के बारे में और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में विस्तृत से जानकारी दी है।